Hello everyone, my name is Abu Zaid Khan. I study in Sankalp Institute, Muzaffarnagar, and I am in SD Public School. बेसिकली आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैं पिछले 1 साल से संकल्प इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ। मैंने 12th क्लास में संकल्प को ज्वाइन किया था और 11th एंड में मुझे कोचिंग के बारे में पता लग गया था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि यहाँ पे जो फैकल्टी हैं उनसे पढ़े हुए थे, तो अभी वो IIT में हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था फैकल्टी के बारे में। मेरी 11th क्लास बहुत ज़्यादा वीक थी, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। 11th में कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिली कि किस तरीके से लेके चलना है, किसी चैप्टर को किस मोमेंटम पे रखना है, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, कितने करने हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है। ये थोड़ा अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिला। तो मुझे 11th के एंड में आते आते ये चीज़ रियलाइज़ हुई। फिर मुझे पता लगा कि संकल्प इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुल रहा है, और फिर मैंने फैकल्टी के बारे में पता किया, फिर फ्रेंड्स से पता किया कि उन्होंने भी इन टीचर्स से पढ़ा था। तो जब ऐसा फीडबैक मिला और मैं खुद भी वो नहीं था, मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने 12th क्लास अपनी स्टार्ट की संकल्प इंस्टीट्यूट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने संकल्प इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। यहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बस कि ऐसी, मतलब मुजफ्फरनगर सिटी में तो ऐसी फैकल्टीज़ नहीं हैं। आप लोगों को मतलब मैंने देखा है कि ट्रेंड ये है कि बच्चे 10th क्लास के बोर्ड्स के बाद जो है नॉन अटेंडिंग लेते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। मैंने जो यहाँ पे पढ़ के सीखा है, मुझे ये तो पता लगा है कि आपको अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। संकल्प इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है सिटी का, और मैं बस दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन सब को कि हाँ, मैंने यहाँ पे पढ़ा, इन सब ने मुझे गाइड किया, और JEE मेंस जनवरी अटेम्प्ट में मेरी 99.1 परसेंटाइल आई है। बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है इन सब का मेरे इस रिज़ल्ट में, क्योंकि संकल्प इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस रिज़ल्ट में। मेरी 99.1 परसेंटाइल आई है जनवरी अटेम्प्ट JEE मेंस 1 में, क्योंकि यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वाइज तो बहुत बेहतरीन पढ़ाया ही है तीनों टीचर्स ने, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। वहीं पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी ही चाहिए एक स्टूडेंट को, उस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखा गया। आपको टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है, टेस्ट को किस तरीके से देना है, उन 3 घंटों को किस तरह एफिशिएंटली आपको यूज़ करना है। और समय समय पे सुमित सर, जो मेरे फिज़िक्स के फैकल्टी हैं, वो समय समय पे हम सबको एक साथ बुलाकर बताते थे कि अब आपको किस तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स को मेंटेन करके चलना है, टेस्ट में किस तरीके से परफॉर्म करना है। कभी कभी वो थोड़ा टाइम भी बाउंड कर देते थे कि आपको 3 घंटे नहीं, थोड़ा पहले आपको टेस्ट जो है ख़त्म कर देना है, ताकि आप जो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है उसको भी पहले से कंसिडर करके चल सको। और केमिस्ट्री में ये है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें याद करने में बहुत दिक्कत रहती हैं, और 11th में मेरे साथ भी ऐसा था। केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बाय द वे, पर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया मोहित सर ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, क्योंकि उसमें जो चीज़ें याद करने वाली हैं, मैं कहूँगा कि हमारी आदत ख़राब कर दी सर ने याद करने वाली, कि सर हमें इतनी जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं कि फिर पूरे कॉन्फिडेंस से केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर वहाँ पे कोई मेमोराइजिंग वाली चीज़ होती है। याद करने वाली चीज़ बहुत है कि सर के पास बहुत सारे निमोनिक्स हैं, याद कराने की ट्रिक्स हैं, समझाने की बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, और सर के पास मॉडल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, जिससे हमें इमेजिन करने में बहुत हेल्प मिलती है। 3D स्ट्रक्चर्स को कैसे एनालाइज करना होता है। अभी मैं JEE एडवांस के लिए सॉलिड स्टेट पढ़ रहा हूँ, उसमें भी बॉल्स का कैसे यूज़ करके उन्होंने सब बताया कि कैविटी वगैरह कहाँ किस तरीके से, सब बिल्कुल मतलब बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे से, एफिशिएंट तरीके से पढ़ाया जाता है। मैथ्स वाले सर हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स बच्चे के अच्छे होने चाहिए, और एग्ज़ाम में वो ही काम आता है। सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने पेपर दिया, मैंने वहाँ देखा कि हाँ, कॉन्सेप्ट्स ही हैं, रटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो वहाँ पे आपके काम आते हैं। और मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं।
सर हर एक चीज़ को कई तरीके से करने का तरीका बताते हैं। अमित सर जो मेरी मैथ्स के फैकल्टी हैं, वो एक क्वेश्चन को कई तरीके से सोचने का तरीका बताते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट्स का मैं एग्जांपल लूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जब मैंने चैप्टर पढ़ा, मैंने वो 11th में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे उसे मैं लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर सकता था। सर ने हमें बताया कि आपको किस तरीके से सोचना है हर एक टाइप के क्वेश्चन में, और मैंने देखा कि हाँ, ये ही एक तरीके होते हैं जो कि क्वेश्चन में मुझे हेल्प कर रहे थे उन्हें सॉल्व करने के लिए, और मैं मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाते हैं, और फैकल्टीज़ टॉप लेवल हैं, और बस मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया है और मैं इसका पूरा श्रेय जो है अपने टीचर्स को दूंगा। एग्ज़ाम में मैं अपना एग्ज़ाम का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसमें शुरू के 10 मिनट मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, गर्मी लगने लगी, जिसकी वजह से मुझसे एक क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन का मैंने पूरे एक पेज में उसको सॉल्व किया। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो मेरे टीचर्स थे वो मुझे पहले से ही ये चीज़ बताकर चल रहे थे कि ऐसा हो सकता है, तो मेरे माइंड को पहले से ही पता था कि ये होना ही था। तो मैंने उस चीज़ को पैनिक ना करके उससे लड़ा, और फिर खुद को कंफर्ट जोन में लाके मैंने अच्छे से पेपर दिया, और आज आपके सामने मेरा रिज़ल्ट है। तो प्लस फीडबैक का ये है कि अगर हम कोई भी जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे मेरे साथ, हम कोई भी चीज़ का फीडबैक देते थे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये चीज़ हमें कम लग रही है, तो हमें कंटेंट मिल जाता था। और हमें मतलब क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो क्वेश्चंस मिल जाते थे, ये चीज़ समझ नहीं आई तो एक्स्ट्रा क्लासेस कभी भी लग जाया करती थी, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो बेस्ट कोचिंग मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टॉप लेवल इंस्टीट्यूट हमारे मुजफ्फरनगर में भी है। आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और यहीं से अपने जेईई और नीट की तैयारी करें। बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ संकल्प इंस्टीट्यूट का कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर कर पाया। थैंक यू।